ने खरखोदा में दूसरी जगह खरखोदा के अंदर ही पहुंचे हैं। ये बहन जी हैं, मतलब इनके पास एक गुड़िया है और मकान के हालात आप एक बार दिखा दो भाई न्यूज बेटा, कैसे है, दीवार गिरने को आ रही है और कमाई का कोई जरिया नहीं है भाई। मैं एक संदेश न वर्ष पर मैंने एक संदेश भी दिया था, क्या गरीब परिवार क्या है जो उनके मुखिया होते हैं ना, वो शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं और नशे के कारण हमारे जो गरीब परिवार है ना वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। मैंने इस टॉपिक पे एक स्पेशल संदेश भी दिया था नव वर्ष के उपलक्ष्य में। अभी गरीब आदमी क्यों गरीब हो रहे हैं, तो सबसे मेन कारण है क्या, नशा। तो नशे के कारण ही बहुत ज़्यादा हमारे जो गरीब परिवार हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो मैं भाई यहाँ अपने खरखोदा से मेरे बहुत ही अच्छे साथी हैं राहुल भाई, इन्होंने एक बहुत ही परसों भी एक बहुत ही गरीब परिवार है जो खरखोदा के अंदर, वो भी बहुत ही मार्मिक स्थिति, वहाँ पर भी हमने 2 महीने का राशन का सामान दिया था और आज इस बहन को भी 2 महीने का राशन का सामान यहाँ अवेलेबल करा रहे हैं और इनको थोड़ी सी राहत दे रहे हैं। अगर थोड़ा काम इनका ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो भाई अगर दोबारा भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी इसके बारे में अपनी टीम से डिस्कस करके जैसा भी होगा। तो आज हमारे साथ है भाई संजू है मेरे गांव से ही, और अंकित बेटा है, बड़े भाई मास्टर मनोज हैं, अपने सुधीर है छोटे भाई साइंस इंस्टीट्यूट के संचालक हैं, सन्नी बेटा है, और ये भाई और है साथ में, और अपना राहुल अरोड़ा जो बालाजी गारमेंट्स की दुकान है इनकी दिल्ली चौक के ऊपर। मैं बताना चाहूँगा युवा साथियों खास कर यहाँ अगर इस दुकान पर गरीब कल्याण संस्था का कोई भी साथी, गरीब कल्याण संस्था परिवार से संबंधित जो भी साथी कोई भी उसके परिवार से हो, लगभग मेरे हिसाब से 50% लेस गरीब कल्याण संस्था परिवार के हर मेंबर को दिया जाता है वहाँ पर। तो युवा साथी मतलब मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि अपनी संस्था से जुड़ा हुआ है और ऐसे ऐसे नेक कार्य कर रहा है और संस्था में भी अच्छा डोनेशन दे रहा है भाई। और छोटा भाई नरेश फायर ब्रिगेड है, इनके बारे में जितनी तारीफ करूंगा उतनी ही कम है। और विकास बेटा जो हर मदद में साथ में रहते हैं, साहिल बेटा साथ में आया है, और विजयपाल सैनी जी कोई नए नाम से मोहताज नहीं है, क्योंकि हर मदद में इनका चेहरा बिल्कुल सामने होता है। चाहे वो गरीब बेटी की कहीं शादी की बात में हो, कहीं सिलाई मशीन देने की बात हो, या कहीं वैसे अपनी श्रद्धा से कहीं सूट देने की बात हो, या कहीं डोनेशन भेजने की बात हो। मेरे को अब भी याद है, मेरे गांव में एक शादी हुई थी 2 लड़कियों की, वहाँ पर भी भाई काला झरूठिया द्वारा लगभग 11 सूट 2100 रुपये का वहाँ सहयोग किया गया था। और स्पेशल धन्यवाद करूँगा मेरे बेटे कोमल दहिया का, जो सोनीपत से स्पेशल इतनी लगन है गरीब परिवारों की सेवा करने की, स्पेशल सोनीपत से आए हैं सिर्फ और सिर्फ मदद करने के लिए। गाड़ी लेके आए हैं, तेल भी उगता होगा इनका, क्योंकि जो भी गाड़ियाँ जो भी संस्था का कोई भी साथी लेकर आता है तो वो अपना तेल का खर्चा अपनी जेब से भरता है, न कि संस्था देती। संस्था सिर्फ जो ये सामूहिक मदद होती है सिर्फ उसमें पैसा देती है, तेल का किसी पर्सनल गाड़ी के लिए, चाहे वो हमारी 2 साल से लगातार हमारे जो उपाध्यक्ष हैं भाई फल्लर की गाड़ी हो, या अब मेरी गाड़ी है जो साथ में जो 1 साल से लगातार कंटिन्यू चल रही है, तो सभी खर्चा सभी साथी अपनी जेब से वहन करते हैं। तो आपको एक खुशखबरी और देना चाहूँगा, नव वर्ष के उपलक्ष्य में मार्च के महीने में हम कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे गरीब परिवारों के लिए जो इनके जो घर वाले जो इनको नहीं संभालते, और ऐसे हालात में कोई डिलीवरी के टाइम या कहीं ऐसी कंडीशन में इनको कहीं ले जाना पड़ जाए, तो इनके लिए एक एम्बुलेंस टाइप का वाहन जो इनके लिए ले रहे हैं बहुत जल्दी, ताकि इन परिवारों को कहीं किसी की तरफ मुंह की तरफ नहीं देखना पड़े। क्योंकि इनके पास किराया तो होता नहीं भाई, किराए के बगैर कोई अड़ोसी पड़ोसी भी कोई गाड़ी नहीं देता, क्योंकि तेल डलवाने के पैसे नहीं होते, पड़ोसी भी मुंह फेर जाएगा। तो ऐसे परिवारों के लिए जल्द ही एक एम्बुलेंस की सुविधा भी करने जा रही है गरीब कल्याण संस्था। धन्यवाद करूंगा आज मेरे संजू भाई का, जो इन्होंने इतना आदर सत्कार किया हमारा खरखोदा में पहुंचने पर। और बेटा जो नीरज है जो वीडियोग्राफी कर रहा है, इनकी युवा साथियों की इतनी श्रद्धा बढ़ रही है गरीब कल्याण संस्था में, जब ये काम देखते हैं तो इनके अंदर भी थोड़ा मतलब गरीब परिवारों के प्रति सहानुभूति बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा ना बोलते हुए, जितने भी मेरे दानवीर साथी हैं जो संस्था में दान दे रहे हैं, उन सभी साथियों को मैं हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। छोटे बड़े भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सभी साथियों के सहयोग से, क्योंकि जो ये सहयोग दिया जा रहा है, ये हमारे जितने साथी हैं जो अपनी नेक कमाई से वो थोड़ा थोड़ा अंश डालते हैं हर महीने, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कोई फंडिंग नहीं है अभी तक। अगर कोई एक्स्ट्रा फंडिंग भी आएगी तो उसे भी साथियों के सम्मुख रख दिया जाएगा, ये फंडिंग एक्स्ट्रा है। अभी तक सभी साथियों की नेक कमाई से जो थोड़ा थोड़ा सहयोग किया जा रहा है उसी से मदद की जा रही है। मैं चाहूँगा 2 बात, मेरे छोटे भाई
साइंस इंस्टीट्यूट के संचालक, जो बहुत ही एक सोशलिस्ट हैं और ऐसे ऐसे काम करके दिखाते हैं, क्योंकि कन्याओं को ये एएनएम जीएनएम का कोर्स करा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा एक सोशल वर्क है और उनको कामयाब करते हैं। तो मैं चाहूँगा दो बात सुधीर जी भाई नेथान से। सभी को राम राम। बड़े भाई देवेंद्र भाई जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने भाई ने मेरे को अपने साथ लिया अपने इस कार्य में। और ये हमारी गरीब कल्याण संस्था जो है ये सिर्फ गरीबों के लिए बनी है, और जितने भी हमारे दानवीर भाई हैं उन सभी का बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आपके दान से ही हम इन गरीबों की सेवा कर पाते हैं। तो अतः बहुत बहुत दोबारा यही विनती करना चाहूँगा कि धन्यवाद, क्योंकि आप लोग वहाँ बैठे हो और हम आप लोगों के दान को यहाँ लेकर इन लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हमारा इतना कार्य है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर भाई। मैं चाहूँगा आज स्पेशल जो सोनीपत से मेरे बेटे कमल दैया जो आए हैं, तो एक छोटा सा वक्तव्य ये भी रखें। सभी को राम राम। मैं सोनिया, जैसे मुझे पता चलता है कि करपौधा मदद की जाती है तो मैं सोनीपत से चलकर यहाँ आ जाता हूँ और अपनी जेब से तेल का खर्चा और सबको लिए अपने साथ ले आता हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमल बेटा, जो समय का त्याग कर रहे हैं और जो ये टीम जो समय का त्याग कर रही है और समय दे रही है, तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहूँगा मेरे भाई मास्टर मनोज जी छोटे से वक्तव्य में अपने को गरीब कल्याण संस्था के बारे में बताएं। सभी साथियों को नमस्कार। गरीब कल्याण संस्था पीपल की ओर से आज पहुँचे हम करखोदा में। ये यहाँ करखोदा में आज दूसरी मदद की गई है, जबकि हर रोज़ एक दो मदद की जाती है। और ये मदद भाई वैसे तो होती नहीं, ये पैसों से होती है। और पैसा कहाँ से आता है? पैसा आप सभी लोग हमारे को दे रहे हैं, जो अपने साथी हैं वो इसमें सहयोग कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहे। सभी साथियों को भाई सब सुधीर भाई ने, देवेंद्र भाई ने सभी बात बता दी है। जैसे अब